आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई टीएमसी की विरोध सभा में टीएमसी के कई नेतागण और कोलकाता के कई काउंसलर्स भी उपस्थित थे। सभी ने केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार को उनका हक नहीं दिए जाने पर जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि अगले साल देश की जनता इस तरह के तानाशाह शासक को हटाने का मन बना चुकी है। साथ ही दिल्ली पुलिस के जबरदस्त बल प्रयोग पर भी टीएमसी के नेताओं ने अपनी हैरानगी का इजहार किया और कहा कि हम लोग यहाँ पर दंगा या हंगामा खड़ा करने नहीं आए हैं, हम लोग तो बस अपना हक मांग रहे हैं। हिंदुस्तानी भाइयों को, बरादरान वतन को सलाम नमस्कार। हम लोग जो वक्ता लेकर यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर में, अभी हमारे अभिभावक, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी जी यहाँ पे आने वाले हैं और हम लोग जिसका हाथ धरकर आए हैं हमारे उत्तर कलकत्ता जिला के प्रेसिडेंट शांति दा, उनसे भी अभी बात हुई है, वो अभी आ रहे हैं। देखिए, जिस हक को हम लोग लेने के लिए आए हैं वो 100% जो है पश्चिम बंगाल के लोगों का हक है और हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखलाइएगा, कल से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक चक्रांतों यहाँ पे हो चुका है, चाहे वो राजघाट कह लीजिए या जंतर मंतर कह लीजिए। यहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही है और आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली पुलिस किसके हाथों में है। दिल्ली पुलिस अपना रंग दिखला रही है, लेकिन हम लोग किसी से डरने वाले, घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग इरादा करके आए हैं, यहाँ पे अगर कुछ होता है हम लोग अपने नेता के जो है निर्देश से ही चलेंगे, लेकिन अगर कुछ भी यहाँ पे घटना होता है हम लोग जो है उसके लिए पूरी तैयार हैं। चाहे आप लोग लाठी चला लीजिए, चाहे आप लोग जो है टीयर गैस चला लीजिए, या चाहे अन्यथा कुछ भी आप लोग कर लीजिए। हम लोग पूरा मन बनाकर आए हैं कि हम लोग जो है, जो हमारे पश्चिम बंगाल के जो गरीब आवाम है उनका जो पैसा रोका गया है, हज़ारों जो है करोड़ों के तादाद में, ये पैसा जो है या तो आप रिलीज़ करिए, और अगर आप रिलीज़ नहीं करते हैं तो हम लोगों की लड़ाई ऐसे ही चलते रहेगी। और भले हम लोग यहाँ से उड़ जाएंगे, लेकिन 2024 जो है बहुत जल्द आने वाला है और इसका जवाब जनता आपको देगी। और हम लोग पूरा इरादा बनाकर आए हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरी प्रदर्शन करेंगे, पूरी विरोध करेंगे। और इस विरोध में आपका जो इरादा है, जो बीजेपी का जो पाँव जो है वो डिसबैलेंस हो चुका है यहाँ के पश्चिम बंगाल के जनता को देखकर, और बाकी राज्यों को भी जो थोड़े बहुत लोग आए हैं जो पश्चिम बंगाल के आवाम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग उनको देखकर ऐसे ही हिल चुके हैं और पहले भी हिले हुए थे। इसलिए आपका मंत्री सामने नहीं आता, जवाब नहीं देता, और आज लोग आपके असलियत को पहचानते हैं। और अब जो है ये आप लोगों का स्लोगन था, देश बदल रहा है। देश वाकई में बदल चुका है, देश की सोच बदल चुकी है। आप लोगों की असलियत, आप लोगों की सच्चाई और बीजेपी वालों की जो है भाजपा सरकार के जो रंग और रूप जो है वो असली लोगों के सामने, जनता के सामने आ चुका है। 2024 बहुत जल्द आने वाला है और आप लोग को हम लोग बेनकाब, बेपर्दा करेंगे। और आप लोग ये चीज़ याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा परदादाओं ने जो है गोरों के साथ लड़ाई किया था, और आप लोग चोर हैं। हम लोग चोरों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हैं और हमारा लड़ाई जो है वो जारी है। ये कहना यह है कि हम लोग जो है पश्चिम बंगाल के लोग हैं, हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक हैं, और हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी जो यहाँ डाक दिए हैं गरीब लोगों के लिए, जो खट के खाने वाले लोग हैं, उन लोगों का हक के लिए। तो जितने भी पुलिस वो मोदी जी लगा दे, जितने भी मिलिट्री लगा दे, हम लोग आंदोलन करने आए हैं और आंदोलन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। बेशक आएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोगों का काम है आंदोलन करना, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो जुमला वाला सरकार है। वो हर वक्त लोगों से जुमला करते हैं, लोगों से वादा करते हैं, पर कोई काम नहीं करते हैं। अभी भी हमारे जो नेता लोग हैं उन लोग मिनिस्टर से मिलने चाहे थे, मिनिस्टर रहते हुए भी वो ना कर दिए, मिलने से इनकार कर दिए। तो इन लोगों का मन में हर वक्त बुराई है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए बुराई सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, भला नहीं सोचते हैं। और हमारे ममता बनर्जी, हमारे जो नेत्री है, वो लोगों का खिदमत में हर वक्त रहते हैं, लोगों का काम हर वक्त करते हैं, और हर वक्त चाहते हैं कि हमारे अवाम, हमारे देश के अवाम अमन और सुकून और शांति से रहे। जंतर मंतर में जैसा नजारा है, दिल्ली पुलिस ने पूरे जंतर मंतर को छावनी में बदल दिया है, क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग ममता बनर्जी और
के सिपाही हैं और हमारे युवा नेता के नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ धरना पे बैठे हैं। बंगाल के लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। सीआरपी, दिल्ली पुलिस, क्या मिलिट्री भी अगर लगाएगा तो ममता बनर्जी के सिपाही पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या लगता है आप लोगों को जो दावी है, दावी पे कुछ रिजल्ट निकलेगा? देखिए, हम लोग का दावी जो है वो न्यायपूर्वक दावी है। हमारे 2.5 लाख परिवार के लोग जिनका 2 साल से मनरेगा में पैसा बाकी है और मोदी सरकार वो पैसा नहीं दे रही है, उस पैसा का डिमांड के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 2 तारीख को राजघाट पे महात्मा गांधी जी को श्रद्धा निवेदन करके आज यहाँ जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे और अपने न्याय पाएंगे। हमारे 4 दिन पहले कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमने आपका लिया था इंटरव्यू और आज 4 दिन बाद जिस तरह से ट्रेन बातिल हुआ, बस भर के आप लोग आए, कितना सफर मुश्किल था जंतर मंतर का? देखिए, रेल हमारी बुक थी लेकिन उसको मोदी सरकार ने कैंसिल किया, जिसमें कि हमारे लोग आंदोलन करने दिल्ली ना आ सके। जो ममता बनर्जी कर्मी है वो सैलाब बन के यहाँ टूटेंगे जंतर मंतर में। और यहाँ पर अभिषेक बनर्जी का यहाँ पर हम लोग एथी में शामिल होंगे। क्या लगता है दिल्ली पुलिस शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास 6 फुट का लंबा डंडा है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो है ना, वो उसको सबसे बड़ा पागल कहा जाता है। उनके जबान पर कब कौन लंग हो जाता है कोई नहीं जानता, लेकिन 6 फुट का आप 50 फुट के डंडे कर दे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो है कर्मी और जो सैनिक है वो ना कभी डरे हैं और ना कभी डरेंगे। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग ना कभी डरना सीखे हैं। आप जितने भी फोर्स मंगा ले, लेकिन हमारे जो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का कर्मी है वो सैलाब बन के हम लोग जो जंतर मंतर में जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है हमारे अभिषेक बनर्जी के द्वारा कि बीजेपी केंद्र सरकार का जितने भी हमारे ऑफिसर है, चाहे रेप है, चाहे मिलिट्री है, ये काफी अत्याचार कर रहे हैं। हर जगह जगह पर जो है कर्मी को रोका जा रहा है, डंडा से मारा जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन हम लोग का जो कर्मी है टीएमसी पार्टी का और हमारे ममता बनर्जी का जो सैनिक है, अभिषेक बनर्जी का सैनिक है, वो कभी रुकेंगे नहीं। वो यहाँ पर भारी से भारी मंत्रिया में यहाँ पर जंतर मंतर में यहाँ पर आए हैं और उनके जो बीजेपी का जो है ऑफिसर वो लोग कभी रोक नहीं सकते हैं। पर हम लोग आगे बढ़ना सीखे हैं और गरीब के आंदोलन में अभिषेक बनर्जी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और हम लोग उनका संग में रहेंगे। आप लोग हक मिलेगा? क्या लगता है हक क्या? हक तो दिलाने खातिर दिल्ली में आए हैं। आज जंतर मंतर में क्यों आए, क्यों धरना बैठा हुआ है? हक दिलाने खातिर। तो आज गरीब आदमी को जो 100 दिन का बकाया पैसा है, आज जो केंद्र सरकार उनको देने होगा, हर गवर्नमेंट को देने होगा। जो पैसा रोक कर रखे हुए हैं ये काफी गलत कर रहे हैं। इनके बीजेपी का तानाशाही नहीं चलेगा। इनको 2024 में हम इंडिया वासी से कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि 2024 में बीजेपी को आप लोग दूर हटाइए और उनको निकाल फेंकिए। जैसे हमारे गांधी जी अंग्रेजों को निकाल फेंके थे, उसी तरह हम लोग बीजेपी को भी निकाल फेंकेंगे। नहीं देगा इतना पुलिस किस मीटिंग मिचिल में। दिल्ली में जो किया तो ठीक है भाई, तो आनंद मिला। तो दिल्ली में तो और भी हम लोग का लीडर अभिषेक बनर्जी को बोलेंगे और भी ज्यादा से आंदोलन कीजिए, और भी ज्यादा दिल्ली में आइए, हम लोग सब आएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत लेके आया है, पूरा तृणमूल आ जाएगा तो दिल्ली में रहने का जगह नहीं आया है। चलो हम तुम्हारे साथ हैं। राजघाट में आपके पार्टी के विधायक एमपी के साथ में बदसलूकी हुआ है, ये बताया जा रहा है, आज भी लगता है वैसा, क्या बोलिएगा? देखिए, कोई बदसलूकी, कोई धक्का मार के, कोई पुलिस डंडा मार के हम लोग का जो दावी है वो रुक नहीं सकता। हम लोग का जो चाहत है, जो न्याয্য दावी हम लोग बोलते हैं, जो रियल डिमांड है वो तो देना पड़ेगा, वो लोग तो हम बोलेंगे।
तो बंगाल से हम लोग आया है। देखिए जो लोग आया है वो लोग गरीब आदमी है, उनका हक का जो हक है, जो वो हक नहीं मर सकता दिल्ली का जो मोदी जी है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए, ये इतना 5 स्टार होटल संसद भवन बनाएगा क्या, पार्टी ऑफिस बनाएगा क्या, गरीब आदमी का जो उसका डिमांड है, जो उसका रियल उसका डिमांड वो देगा। आप लोग इंडिया गठबंधन में है और इंडिया जोट का कोई भी शरीक पार्टी, अलायंस पार्टी जंतर मंतर में आज आप लोग के साथ नहीं खड़ा है, क्या बोलिएगा? नहीं, प्रोग्राम तो हम लोग का खुद का है, ये इंडिया का गठबंधन का प्रोग्राम ही है। ये तृणमूल का, वेस्ट बंगाल तृणमूल का प्रोग्राम है। हम लोग का वेस्ट बंगाल में जो 100 डेज वर्कर्स है, जॉब कार्ड होल्डर, उन लोग को पैसा नहीं मिला, घर का पैसा नहीं मिला, इसलिए हम लोग का जो आंदोलन हम लोग कर रहा है, ये तो गठबंधन का कोई मतलब प्रोग्राम नहीं है, उसका आंदोलन नहीं है। दादा, टीएमसी युवा कांग्रेस की पूरी टीम कलकत्ता से दिल्ली आ गई है, अपनी टीम के लिए क्या बोलेंगे? पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत आया, पूरा आधा तो दिल्ली में रहने की जगह नहीं मिलता। दिल्ली रास्ता में गाड़ी नहीं चलता। हम लोग जब मिছিল करता है, तो कलकत्ता बंद हो जाता, तो दिल्ली भी बंद हो जाता। तो थोड़ा बहुत आया, तो हम लोग जो भी आया सब मिलजुल के हम बोलेंगे, हम लोग अभिषेक दा का दीदी का जो बुलाया से यहाँ पे आया है, हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। अगर उनके आवाज सुनने के बाद भी अगर वो पटना चले गए, बिहार में जाके बैठ गए, इससे ज्यादा और कुछ शर्म की बात नहीं हो सकती। जिस तरह से कल जो है पुलिस ने पूरे एरिया को छावनी में बदला है, कल राजघाट में हम लोगों ने देखा, वहाँ पर वही नजारा था, यहाँ पर भी वही नजारा। क्या लगता है, कोई आशंका कुछ लग रहा है आप लोगों को? आपने कल राजघाट में भी देखा होगा, कल हमारे राज्यसभा एमपी को साकेत गोखले को किस तरीके से वहाँ से भगा दिया गया। देखिए राजघाट में तो हम वहाँ पर कोई स्लोगन नहीं लगा रहे थे, वहाँ पर टीएमसी या जय बांग्ला नहीं बोल रहे थे, वहाँ पर हम एक प्लाकार्ड लेके शांतिपूर्वक 2 घंटा बैठने के लिए गए थे और हमने वही किया। मगर ये आज छावनी देख के मुझे ये महसूस हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक पूरे इंटेंशन को खराब करने की एक साजिश है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने की साजिश है। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हमारे पर आज लाठी रखिएगा। ये लाठीचार्ज हमारे बदन में कोई काम नहीं आने वाला। हमें हमारी जो इंटेंशन है, हमारा जो प्लान है, वो हम बिल्कुल करके जाएंगे। ये मैं नहीं मान रहा हूँ कि कोई डरा हुआ नहीं। यहाँ पर अगर डरे हुए होते, बैरिकेड के ऊपर छोड़ के नारा नहीं लगाते, और यहाँ पूरा नहीं होता। डरा हुआ कोई नहीं, हम डरे हुए उस लोगों के लिए हैं जो लोगों को हम लेकर आए हैं, जो उन गरीब, मासूम, पिछड़े, दलित, आदिवासी को लेकर आए हैं। अगर उनके अत्याचार करती है, उनके हक को ना दिए बगैर, तो इस डरने की बात। क्योंकि देखिए हम उनसे कोई उधार मांगने नहीं आए, हम कोई बैंक का लोन मांगने नहीं आए, हम मांगने आए हैं उनके हक की आवाज को मांगने आए। उनका जो हक का पैसा था हम वो मांगने आए। अगर आप वो भी इसे वंचित कर दीजिएगा तो ये काफी अफसोस की बात है। देखिए इनका यही तरीका है, दिस इज द वे दे बिहेव। बंगाल में उनको 42 सीटों से मतलब है, वो जो 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी है बंगाल में एमपी की, उनसे कुछ उनके पास 18 सीट था। आप मुझे बताइए आज वो 18 सीट में कितने काम हुए, आज वो 18 सीट में क्या उन्नति हुई, आज वो 18 सीट को लेके जो अब 16 हो चुके, वो 16 सीट को लेके बंगाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी से आते, उन्होंने क्या ऐसा काम किया मैं गिनाना चाहता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी, सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष और बंगाल यूनिट के सारे बीजेपी, और खास करके जिसको कहते हैं आप लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं उनका नाम रखा हूँ LOC, लीडर ऑफ करप्शन, उस शुभेंदु अधिकारी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पिछले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जिनको मनरेगा नहीं मिला, क्या आपने उनके लिए कुछ किया? सबसे बड़ा सवाल जिसको आप कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, मैं गवर्नर से सवाल करना चाहता हूँ। बंगाल के गवर्नर पंचायत इलेक्शन के दौरान में हेल्पलाइन खोलकर बैठे। मैं उसी बंगाल के गवर्नर से पूछना चाहता हूँ कि आज जब मनरेगा का पैसा नहीं दिया गया, तो क्या उन्होंने हेल्पलाइन खोला बीजेपी के खिलाफ? क्या उन्होंने सुकांत मजूमदार से पूछा? क्या उन्होंने धनखड़ से पूछा, जो आज के वाइस प्रेसिडेंट है हिंदुस्तान के, कि उनको पैसा अभी तक नहीं मिला? सिंपल सी बात है, जो हमारा डिमांड है आप वो डिमांड पूरा कर दीजिए। 7,600 करोड़ जो बाकी है वो बकाया दे दीजिए। हमें लगता है हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। हम जंतर मंतर में शायद अब पहले शख्स है जिसके कपड़े पर टीएमसी का निशान बना हुआ है।
क्या क्या बोलेंगे? भैया टीएमसी को प्यार हम लोग दिल से करते हैं, इसीलिए दिल में लगा करके आज जंतर मंतर में बैठे हैं और अपनी बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी तक हमारी बात को जाए और मोदी जी हमारा बकाया राशि हमें दे। लगातार 2 दिन से पुलिस की छाव में आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना डर, कितना खौफ आप लोग में है? लग भी गया था पाँव में, कल दौड़ में लगा भी है, ये देखिए कल दौड़ में लगा भी है और ये इसलिए लगा क्योंकि हम लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस वाले अचानक आके उठाने लगे। हम लोग यहाँ से भागो, यहाँ से ओ बहुत और गाली वाली देने लगे। यार हम किस देश में अब रह रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आता। ये देश वीर जवानों का देश है, ये देश ऐसे ऐसे महापुरुषों का देश है जहाँ हम अपनी बातों को आजादी के साथ बोल सकते हैं। मगर अब दिल्ली में हमें डर करके करना पड़ रहा है। पुलिस हमें बार बार करके टारगेट कर रहे हैं, रुकने नहीं दे रहे थे। अभी अंदर आने के बाद कह रहे हैं कि भैया चुप से जाओगे, चुप से आओगे। चुप से क्यों आएंगे भाई? हम यहाँ पर आए हैं अपने हक की बात करने के लिए। मोदी जी कहते हैं ना हक की बात, तो भैया आपका मन का बात, हमारा हक का बात क्यों नहीं सुन रहे मोदी जी? हम ये गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्यों हम लोगों को रोका जा रहा है? क्यों दिल्ली में अभी भी जहाँ प्रधानमंत्री जी बगल में बैठे हैं, क्यों नहीं वो अभी तक आकर के एक बीस के ऊपर बात कर रहे हैं? क्यों नहीं गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं? क्यों बंगाल की आवाज को दबाया जा रहा है? बंगाल को क्यों वंचित किया जा रहा है? क्यों हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं? हमारा विकास नहीं किया जा रहा है? क्यों मोदी? तो क्या लगता है आप लोग को आपका हक का पैसा मिलेगा? हम कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाज को पुरअमन तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी के इस बताए हुए रास्ते पर चलने से जरूर हम लोग को हमारा पैसा मिलेगा। मनरेगा के 100 दिन के वर्कर्स का 20 महीने का सैलरी ड्यू है। हम लोग उसको मांग को पूरा करने के लिए आज जंतर मंतर में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी अपने कान को खोलकर हम लोगों की बात को सुनेंगे। राजघाट पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और आज भी आप लोग यार इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दी। क्या कोई खौफ, कोई डर है आप लोगों को? डर हम लोगों को नहीं है, डर बीजेपी सरकार को, डर नरेंद्र मोदी जी को है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल राजघाट में 1 से लेकर 4 बजे का टाइम मिला था, लेकिन 4 बजे के पहले ही 3 सवा 3 के दरमियान ही हमारे तमाम बड़े नेताओं को, हम लोगों के लीडरशिप को वहाँ से खदेड़ा गया, वहाँ से हटाया गया। तो और आज जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर गांधी जी के मानने वाले हैं, हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग हिंसा पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस यहाँ पर पुलिस छावनी में तब्दील है इस इलाके को किया गया, मेरे ख्याल से इनका इंटेंशन ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन हम बंगाल के रहने वाले हैं, हम लोग दीदी ममता बनर्जी के अंडर लीडरशिप में चलने वाले हैं और वो एहतजाज के नाम से जानी जाती हैं, प्रोटेस्ट के नाम से जानी जाती हैं। वो कभी पुलिस से नहीं डरी हैं और हम लोगों को भी यही सिखाया है कि हम लोग पुलिस से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और हक की लड़ाई में आने वाले दिन में हम लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दिल्ली में आने का हमारा एक ही मकसद है, हमारे सेनापति अभिषेक बनर्जी जिन्होंने यूथ के टीम को लेकर, छात्र की टीम को लेकर दिल्ली के मसनद पे आकर एक ही आवाज़ बुलंद की है कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे बंगाल में इतने श्रमिक भाई हैं जिनके पास आज भी पैसा नहीं है चलाने को, लेकिन ममता दीदी उनके लिए बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार उनको मारने के लिए नई नई साजिश के तहत उनके पैसे को रोक रही है। इसके डिमांड के लिए अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पूरे बंगाल से हम लोग उठकर आए हैं यूथ टीम कि हम अपने डिमांड को पूरी करें और मोदी जी को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वो डरे हैं। इसीलिए कल राजघाट में हमारे एमपीज़ और हमारे एमएलएस के ऊपर में आक्रमण किया उन्होंने। हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आगे भी करेंगे हम लोग। अभी अभिषेक बनर्जी मंच पे आ चुके हैं, कितना हौसला आप लोग का बुलंद है? हम लोग का हौसला 100% बुलंद है। पुलिस की लाठियों के बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था 6 फुट का डंडा है, समझ लेना। तो हम लोग भी ये कहना चाहते हैं, बंगाल में मेदिनीपुर में बांसों का अड़ात होता है, तो उनके 6 फुट के डंडे को याद करेंगे तो वहाँ पे बांस भी अड़ात हम लोग रेडी है। दिल्ली करीब है, दिल्ली जो है दिल वालों की है और हम लोगों का जो दिल है पश्चिम बंगाल का दिल बहुत बड़ा है और हम लोग जो है बंगाल से तमाम जितने भी हम लोगों ने अपने अधिकार, अपने हक के लिए हम सभी आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का जो हक का पैसा है, जीएसटी का पैसा, 100 दिन के काम का पैसा और जो है घर का मकान का पैसा जो दिल्ली सरकार बंद करती है, इसके विरोध में हम सभी आज आए हुए हैं। क्या लगता है सर, दिल्ली पुलिस ने पूरे एरिया को छावनी में बदल दिया? दिल्ली पुलिस जो है कभी भी, दिल्ली पुलिस जो है बीजेपी के हक में काम कर रही है, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है, बीजेपी के पोलिंग एजेंट के रूप में काम कर रही है, जो संभव नहीं है। दिल में बसा हुआ जो है परिवर्तन सिर्फ बंगाल से ही आवाज उठी थी देश को आजाद कराने की, और यह आवाज बंगाल से फिर उठी है कि मोदी हटाओ देश बचाओ।